हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु यदि वह चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको बताना डिस्टेंस कितनी तय की उसने। ठीक है, डिस्टेंस बताना आपको कितनी दूरी चल रहा है वो। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में बोलते दूरी बराबर चाल इनटू समय। ये आपका फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल इनटू समय। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको चाल और समय का इनटू करना रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि अगर व्यक्ति अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है उससे। ठीक है, यदि मान लो स्टार्टिंग में उस पर्सन की स्पीड एस थी, स्पीड को एस से दर्शाते हैं तो स्पीड को एस मान लिया मैंने। ठीक है, यदि स्टार्टिंग में उस पर्सन की स्पीड एस थी और वह उस स्पीड को एस से 3 बढ़ा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है वो स्पीड को। पहले उसकी स्पीड एस थी, उससे 3 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट कम समय लग रहा है। ठीक, 40 मिनट कम समय लग रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि यदि वो उसकी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी कि वो उसकी स्पीड पहले एस थी, उससे वो क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड को कम कर रहा है, तो क्या होगा? उसको 40 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक, यानी कि ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। ये आपकी स्पीड है और ये आपका टाइम है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? आपका डिस्टेंस। तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी, ये पूरी डिस्टेंस हुई आपकी, और ये वाली वैल्यू भी पूरी डिस्टेंस हुई आपकी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल रहेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगी आपकी। यदि स्पीड आपकी पहले एस थी, उसने 3 बढ़ा दी तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगा उसको, 40 मिनट कम समय लगा उसको। बाद में क्या किया उसने? स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो टाइम कम लगेगा। इस तरह से होता है। ठीक, तो इस तरह से स्टेप जम जाएगी आपकी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये जो 40 है ये आपका मिनट में दिया हुआ है, पर यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है ये तो आपको किलोमीटर में दी हुई है। यूनिट आपको सेम करना रहेगी ना। यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है तो जो टाइम होता है वो भी आपका आवर में या फिर घंटे में आता है। ठीक, तो यहाँ तो मिनट में दिया हुआ है आपको, तो इस मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे। आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मिनट को आवर में चेंज करके 60 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 60 का डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 60 का डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? आपका जो टाइम है वो घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था हमने? स्पीड जो थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी, तो हम क्या करेंगे? जितना जो डिफरेंस आता है, जैसे पहले एस थी, अब एस प्लस 3 हो गई स्पीड, तो डिफरेंस कितना आया? 3 किलोमीटर का डिफरेंस आया इसमें। तो जो डिफरेंस आता है वो इसके डिवाइड में हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, जो डिफरेंस आता है स्पीड का वो हमेशा इनके डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ भी आपका डिफरेंस 2 का था तो 2 को हम डिवाइड में लिख देंगे। स्पीड पहले एस थी, उससे एस माइनस 2 हो गई। ठीक, यानी कि डिफरेंस 2 का आया आपका। तो जो डिफरेंस आता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। तो इस वजह से हमने ये इसका जो अंतर है, इसका जो डिफरेंस है दोनों का, वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको इसे सोल्व करना है ओनली। तो ये 40/60 यहाँ भी दिया हुआ है, 40/60 यहाँ भी दिया हुआ है। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर एक जैसी वैल्यू होती है तो डायरेक्टली उसे हम कट कर सकते हैं। 40/60 से 40/60 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो एस है ये इस एस से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचा आपके पास में? आपके पास बचा एस प्लस 3/3 एस माइनस 2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 2 का इंटू हो जाएगा एस प्लस 3 में और 3 का इंटू हो जाएगा एस माइनस 2 में। तो 2 का इंटू एस प्लस 3 में हो जाएगा और 3 का इंटू एस माइनस 2 में हो जाएगा। ठीक है, 2 का इंटू करेंगे तो 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 3 इंटू एस 3s माइनस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, 3s माइनस 6 हो गया
और ये 2s प्लस 6 हो गया आपका। अब ये -6 को इधर लेके आ जाएंगे और जो 2s है इधर प्लस का उसको उधर लेके चले जाएंगे। तो ये 3s यहाँ पे दिया हुआ है, 2s प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा, ओनली s बचेगा। और ये आपका माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 यहाँ पे दिया हुआ है और उधर से एक और प्लस का 6 आ जाएगा, यानी कि 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड आपकी 12 हो गई। तो स्पीड तो आपको पता चल गई कि स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर आपकी चल रही है। अब क्या करेंगे, ये जो स्पीड आई है आपकी, ये स्पीड आप या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, दोनों में से किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम मान लो इस फर्स्ट वाले में स्पीड को रखते हैं 12, तो आपका जहाँ जहाँ एस दिया हुआ है वहाँ पे हम स्पीड को 12 रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एस प्लस 3/3 इंटू 40/60 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्पीड की जगह क्या रखना है, स्पीड की जगह रखना है आपको 12 रखेंगे जहाँ जहाँ एस दिया हुआ, तो एस की जगह 12 आ जाएगा। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15/3 इंटू 40/60 ये आपका इंटू हो जाएगा बीच में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। आपका 20 से कटेगा, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 और इस 3 से आपका ये 12 4 टाइम चला जाएगा, इस 3 से ये 15 आपका 5 टाइम चला जाएगा। ठीक, अपॉन की सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब ऊपर बचेगा आपका 4 बचा, यहाँ से यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा। तो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, यानी कि 40 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से। ठीक, इस तरह से इसको करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें भी इसको रख के देख सकते हो, यहाँ भी हम रखते हैं तो आपका एस की जगह 12 आ जाएगा इंटू 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 40/60। यहाँ से भी आपका 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 हो जाएगा, 2/3। 3 से कट करेंगे 12 को, 3 4 ज़ा 12, 2 से कट करेंगे 10 को तो 2 5 ज़ा 10। अब नीचे की सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बचा आपका 4 इंटू 5 इंटू 2, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। यहाँ से भी आपका 40 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस आपकी दोनों जगह से सेम आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार आपको और समझा देता हूँ मैं ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि एक आदमी है वो स्कूटर से जाता है, वो स्टार्टिंग में करता है उसकी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा आपको किसी भी जगह जाने में। ठीक है, तो टाइम क्या लग रहा है उसको, 40 मिनट कम लगता है। और दूसरी बात क्या कर रहा है वो, दूसरी बार ये कर रहा है कि उसकी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है वो, यानी कि स्पीड अगर कम कर देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा किसी जगह पहुँचने में। ठीक, तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको स्पीड जो है वो स्पीड एस से क्या कर रहा है, एस प्लस 3 कर रहा है, 3 किलोमीटर बढ़ा रहा है। तो स्पीड जो आपकी पहले एस थी उससे कितनी हो जाएगी, एस प्लस 3 हो जाएगी, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 40। तो स्पीड इंटू टाइम, यही हमने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे। स्पीड आपकी एस से एस प्लस 3 कर दी, इंटू टाइम कर दिया, इक्वल टू दूसरी स्पीड, मतलब स्पीड तो वही रहेगी आपकी ओरिजिनल, पर उसमें क्या कर रहा है वो स्पीड को 2 से कम कर रहा है। तो भी आपको टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पीड को 2 से कम कर दिया, 40 का इंटू कर दिया। अब ये जो 40 दिया हुआ दोनों जगह, ये आपका मिनट में दिया हुआ था, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे दोनों जगह से, तो 40/60, 40/60 हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, ये जो स्पीड का अंतर आया है आपका, यानी कि पहले स्टार्टिंग में स्पीड एस थी, फिर एस प्लस 3 हो गई, यानी कि 3 ज़्यादा हुई है आपकी, 3 का डिफरेंस आया है दोनों में। तो ये जो डिफरेंस आया है इनको हम अपोन में लिखते हैं। यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस था, 2 को हमने अपोन में लिख दिया। ठीक, अब 40/60 से 40/60 कट रहा है आपका, एस से एस कट गया, जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे लिख दी। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से स्पीड की वैल्यू निकालेंगे। तो स्पीड आपकी आई है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड अगर पूछे इस क्वेश्चन में तो आपकी डायरेक्टली 12 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे आगे उसने दूरी पूछा है तो हम दूरी निकालने के लिए जो स्पीड आई है आपकी, ये स्पीड आप इस इक्वेशन में रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने दोनों रख के देख ली, दोनों से आपका आंसर कितना आया, 40 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस आई है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।